20 वर्षीय युवती ने अपनी मर्जी से की कोर्ट मैरिज, पुलिस से शिकायत न दर्ज करने की अपील। गुजरात थाना बोटाड के अंतर्गत एक युवती ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज करने की सूचना पुलिस को दी है। मीर काजलवेन भवन भाई 20 वर्ष निवासी केरिया नंबर 2 पानवी भावनगर बोटाड ने बताया कि उन्होंने 17 मार्च 2025 को अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव या भाई के आकाश पुत्र सुभाष निवासी दल्ला चक्करकापुरा सांद्रा धौलपुर राजस्थान के साथ कोर्ट मैरिज की। काजलवेन ने अपने आवेदन में यह भी कहा है कि वह पढ़ी लिखी है और सही गलत का निर्णय लेने में सक्षम है। उन्होंने कोर्ट मैरिज के सभी दस्तावेज और अपनी आधार कार्ड की प्रति पुलिस को सौंपी है। युवती ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने बिना किसी दहेज या गिफ्ट के यह विवाह किया है। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया है कि इस मामले में यदि कोई शिकायत या रिपोर्ट दर्ज करने आए तो उसे स्वीकार न किया जाए, क्योंकि वह अपनी मर्जी से अपने पति के साथ जारी है। साथ ही उन्होंने अपनी और अपने पति की जान माल की सुरक्षा की मांग की है। थाना बोटाड पुलिस को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और मामले की गंभीरता को देखते हुए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरा नाम काजल है, मेरा पति का नाम आकाश है। हम अपनी मर्जी से इधर शादी किया है दिल्ली में। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है और मेरे मम्मी पापा हमारे पीछे पड़े हैं हम लोगों को मारने के लिए। इधर रोजाना 3-4 गाड़ी आती है हम लोगों को मारने के लिए। गाड़ी का नंबर भी मेरे को याद है। मेरे पति के पीछे पड़े हैं हमारे घर वाले। अगर हम दोनों मिल गए तो हम दोनों को मार देगी। मेरा नाम आकाश है, मेरी पत्नी का नाम काजल है और ये गुजरात की रहने वाली है। मैं धौलपुर का रहने वाला हूँ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमने दिल्ली जाकर हाई कोर्ट से शादी की है और हमारे घर पे इसके पिता भवन भाई गुंडे लगा दिए हैं। गुंडों की गाड़ी 4-5 रोजाना आ रही हैं, हमको मारने की फिराकत में घूम रहे हैं। कोलारी थाना क्षेत्र के जारोली गांव में आज सुबह एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान जारोली निवासी 25 वर्षीय वर्षा पत्नी नरेश लोधा के रूप में हुई। घटना आज सुबह की है। वर्षा सोच के लिए खेत की ओर जा रही थी। खेत के पास जमीन पर रखे एक ट्रांसफार्मर में अचानक करंट फैल। युवा नेता मोनू जादौन का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। धौलपुर में युवा कांग्रेस नेता देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन मोनू जादौन का जन्मदिन युवाओं ने बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व प्रधान पंचायत समिति धौलपुर के जन्मदिन पर युवाओं ने माल्यार्पण और 200 फीट लंबा साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर उन्हें युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया गया और देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन ने कहा कि युवाओं ने जो प्रेम और विश्वास मुझ पर दिखाया है उसके लिए मैं आभारी हूँ। इस अवसर पर मिलने पर मैं उनके हित में कार्य करने और सकारात्मक सोच के साथ धौलपुर जिले के विकास के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्य करूंगा। उन्होंने युवाओं से नशे का त्याग करने और राष्ट्र हित में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने का आग्रह किया है। राजाखेड़ा पुलिस ने भूपेंद्र सिंह हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने आगरा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। दोनों पर धौलपुर एसपी ने 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पकड़े गए आरोपियों में देवी सिंह उर्फ देवा और रंजित शामिल है। देवी सिंह जिले का टॉप 10 अपराधी और थाने का हिस्ट्री शीटर है। पुलिस ने बताया कि 2 मार्च को भूपेंद्र और देवी सिंह उर्फ देवा के बीच छोटी मोटी बात पर कहासुनी हो गई थी। उसी कहासुनी में दूसरे दिन एक बार फिर कहासुनी होकर झगड़ा हो गया, जिससे देवी सिंह के सिर में चोट आ गई, जिसका प्रकरण थाने में दर्ज है। इस बात की रंजिश निकालने के लिए 11 मार्च को आरोपी देवी सिंह, तपेंद्र, रंजित और उसके साथियों ने राजाखेड़ा पंचायत समिति के मेन गेट पर खड़े तहत भूपेंद्र सिंह पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर हालत में भूपेंद्र को आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पहले ही तपेंद्र सिंह और विजयपाल को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस टीमें बाकी आरोपियों की तलाश में दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में दबिश दे रही थी। पुलिस की लगातार कार्यवाही के दबाव में देवी सिंह और रंजीत ने आगरा कोर्ट में समर्पण कर दिया और पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट के जरिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। 5 साल के बच्चे की मौत, घर के बाहर खेलते समय तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचला। दिहोली थाना क्षेत्र के रामसिंहपुरा गांव में सुबह घर के बाहर खेल रहे बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। चरण सिंह जाटव का 5 वर्षीय बेटा अंशु घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया। परिजन तुरंत उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस के अनुसार परिजनों की रिपोर्ट और सहमति के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।
नसीलपुर में सरकारी स्कूल के हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई, ग्रामीणों में आक्रोश। राजाखेड़ा तहसील के नसीलपुर गांव के सरकारी स्कूल में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार मनिया के एक ठेकेदार ने दोपहर के समय जब गांव वाले अपने घरों में थे, स्कूल परिसर में 2 सूखे पेड़ों को काटने की अनुमति के बहाने 15-16 हरे भरे पेड़ काट डाले। ठेकेदार ने दावा किया कि यह कार्य स्कूल अध्यक्ष नथोली और प्रधान अध्यापक की अनुपस्थिति से किया गया है। ग्रामीणों के विरोध करने पर ठेकेदार ने कटे हुए पेड़ों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने इन पेड़ों को 12,000 रुपए में बेचने की बात कही थी। गर्मी के इस मौसम में हरे भरे पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिसे ग्रामीण बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि अवैध कटाई के दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। ठेकेदार, स्कूल अध्यक्ष और प्रधान अध्यापक पर जुर्माना और दंड, स्कूल परिसर में नए पेड़ लगाने की तत्काल व्यवस्था। नसीलपुर के ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले की गहन जांच और त्वरित कार्यवाही की मांग की है। ग्रामवासियों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दोषियों को कड़ा सबक सिखाया जाएगा और स्थानीय प्रशासन से अनुरोध है कि इस गंभीर मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए और पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। मोहन दुबे की खास रिपोर्ट। नसीलपुर का स्कूल है। इसमें मतलब एक पेड़, सूखे पेड़ के काटने के एवज में बहुत सारे 10-12 पेड़ काट दिए हरे, और उसको बेच दिया गया है। जो स्कूल प्रबंधन एक कमेटी होती है, उसका एक अध्यक्ष है नथुली राम। वो बता रहे हैं कि नथुली राम हमें पीटीआई सर हैं जो हेडमास्टर प्रधानाध्यापक स्कूल को उसने बेचा है, और अपने स्तर पर एक पेड़ के एवज में बहुत सारे पेड़ बेच दिए। आप देख सकते हैं, इतने वीडियो में दिखाया जा रहा है वो सब हरे पेड़ हैं। ये पीटीआई सज्जी की अनुमति है गाँव नसीलपुर के पीटीआई सज्जी हैं भूरी सिंह, और कोई स्कूल कोई अध्यक्ष है। बता रहे हैं कि नथुली राम ने बंदे बोली है जब हम काट रहे हैं सूखे पेड़ ने। सूखे पेड़ के चक्कर में स्कूल के हरे पेड़ से काट दे। ये देख लो तुम, ये देख लो। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। बसेड़ी में फिर से लग रहा है मेगा ट्रेड फेयर मेला। आपके कस्बा बसेड़ी में रोडवेज बस स्टैंड पर मेगा ट्रेड फेयर एक बार फिर सज चुका है। तो बिना देर किए मेले में आइए और मेले का आनंद उठाइए। मेले की शुरुआत 20 मई से हो चुकी है, जिसका समापन 10 जून को होगा। इसलिए मौका हाथ से मत निकलने दो। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मेले में खरीदारी के साथ शॉपिंग और मनोरंजन का आनंद ले। देश विदेश के महकते हुए व्यंजनों से महकता हुआ मेला, विभिन्न प्रकार के आसमान छूते हुए झूले और बच्चों के झूले। आपको मेले में मिलेगी शॉपिंग, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, रेडीमेड कपड़े, हेल्थ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फैशन परिधान, फूड जोन और होम डेकोरेशन का सामान। तो फिर देर किस बात की, एक बार मेले में आइए और मेले का लुत्फ उठाइए। मेले का समय शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। इच्छुक दुकानदार भी मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग के लिए शीघ्र संपर्क करें। मेला संचालक मनोज परमार उर्फ असगर भाई। मोबाइल नंबर 9785718783। आमिर खान। मोबाइल नंबर 7976615586। राजू कुमार उर्फ संत। मोबाइल नंबर 8440982240। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस,
प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर, सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। जब बात हो भविष्य संवारने की तो जरूरत होती है ऐसे मार्गदर्शक की जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में निखारे। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2 CBSE, किड्स इंटरनेशनल AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और DL.Ed जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार हैं आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनका दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निर्देशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना विकसित करती है। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। संपर्क नंबर 919413310829। सेपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, CCTV कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूडो, कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। मिर्जापुर गांव में विद्युत करंट से गाय की दर्दनाक मौत, बिजली विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों में आक्रोश।
मनिया थाना क्षेत्र के विरजापुरा गांव में एक दुखद घटना सामने आई, जहां विद्युत करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। यह हादसा 8 दिन पहले आई आंधी के कारण टूटे बिजली के खंभों और जमीन पर गिरे तारों की वजह से हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने बिजली विभाग को कई बार इस खतरे की सूचना दी, लेकिन कोई मरम्मत नहीं की गई। इसके बावजूद क्षेत्र में बिजली सप्लाई चालू रखी गई, जिसके परिणाम स्वरूप यह जानलेवा हादसा हुआ। घटना के बाद गाँव में बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। ग्रामीणों ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गांव में दहशत का माहौल है और लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग से इस मामले में त्वरित कार्यवाही और सुरक्षा उपायों की मांग की जा रही है। टीआरसीपी राजस्थान के राजाखेड़ा सहित 21 जिलों को मिलेगी पानी, किसानों की खत्म होगी परेशानी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों और मध्य प्रदेश के 15 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लाखों किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी जमीन बंजर होने से बचेगी और पानी की समस्याएं खत्म होंगी। ईआरसीपी, जिसे अब राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के 21 जिलों में जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां आदि को 1744 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे के 205 एमसीएम और सिंचाई के लिए 1360 एमसीएम पानी उपलब्ध होगा। मध्य प्रदेश के 15 जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर आदि को भी पेयजल और सिंचाई के लिए 1886 एमसीएम पानी मिलेगा, जिसमें 1815 एमसीएम सिंचाई और 71 एमसीएम पेयजल के लिए होगा। 2024 राजस्थान के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन रहा। उस दिन जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उसको ईआरसीपी के नाम से जाना जाएगा। ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो पहले पीकेसी पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना के नाम से मसौदा तैयार हुआ था, लेकिन ईआरसीपी उसको बढ़ा करके अब ईआरसीपी में बनाया गया है। ईआरसीपी के अंदर राजस्थान की बात की जाए तो तकरीबन 21 जिले, जो कि झालावाड़, बारां, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, खैरतर, तिजारा, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ब्यावर, ऐसे तकरीबन 21 जिलों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। अगर इसमें पेयजल स्थिति की बात की जाए तो पेयजल स्थिति में तकरीबन 1744 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी 21 जिलों को मिलेगा। उसके अलावा अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक जो जोन है, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है, उसको 205 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो कि इस समझौते से मिलेगा। उसके बाद अगर सिंचाई व्यवस्था की बात की जाए तो तकरीबन 1360 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इससे 21 जिलों के लोगों को सिंचाई के लिए उपलब्ध रहेगा, जो कि तकरीबन 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करेगा। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के तकरीबन 15 जिलों को ये लाभान्वित करेगा। तो यह समझौता माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अथक प्रयासों से राजस्थान की जनता को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सौगात है। इससे आने वाले समय में पूर्वी राजस्थान की जनता को बहुत लाभ मिलने वाला है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, जो कि जीवनी कही जाती है राजस्थान की, ऐसे ही पूर्वी राजस्थान में मैं उम्मीद करता हूँ कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा यहाँ की जनता को। इसके लिए मैं तहे दिल से मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है।
अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन, जल्दी करें। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग। हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री बीएसटीसी में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पटवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। पेंशनर समाज धौलपुर कार्यकारिणी की बैठक का हुआ आयोजन। पेंशनर समाज धौलपुर जिला कार्यकारिणी की बैठक महाराणा स्कूल के विवेकानंद हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा ने की तथा एयू बैंक के महाप्रबंधक लोकेंद्र कुमार, उप कोषाधिकारी राकेश गर्ग, पेंशनर समाज के जिला उपाध्यक्ष प्रभाकर दीक्षित, तारा सिंह बघेल मंचासीन अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी सुरेश गोस्वामी ने बताया कि बैठक में जिला मंत्री अनवार अहमद ने 28 मार्च को आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन का आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसका उपस्थित सदस्यों ने अनुमोदन किया। जिले के दूर दराज क्षेत्र से आए अनेक पेंशनरों ने अपनी अपनी समस्या संबंधी को लिखित प्रस्तुत किया, जिस पर उप कोषाधिकारी राकेश गर्ग द्वारा इन समस्याओं के शीघ्र समाधान करवाने का आश्वासन दिया। एयू बैंक के महाप्रबंधक लोकेंद्र कुमार द्वारा बैंक में वरिष्ठ जनों को मिलने वाली सुविधा, लाभों और बैंक संबंधित अन्य जानकारियां दी गई। जिलाध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा ने पेंशनर समाज के कोष से 1 लाख रुपए की एफडी कराने का सुझाव दिया, जिसके लिए उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही उन्होंने प्रदेश के जयपुर स्थित पेंशनर भवन में डीएस नाकारा की प्रतिमा स्थापित करवाने के लिए जिला धौलपुर से राशि एकत्रित कर जयपुर भेजने के लिए सभी उप शाखाओं के अध्यक्ष व मंत्रियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए।
राजाखेड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भुगतान में देरी। राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों के लिए सैकड़ों परिवारों को अभी तक 12,000 रुपए की प्रोत्साहित राशि नहीं मिली। ग्रामीण पंचायत समिति के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिलता है, पैसे अभी नहीं हैं, आने पर खाते में डाल दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार 95% शौचालय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल काल में बनाए गए थे, जिनका भुगतान अभी तक लंबित है। कुछ पंचायतों में सरपंचों की मिलीभगत से फर्जी शौचालय दिखाकर राशि हड़पने के मामले भी सामने आए, जबकि वास्तव में शौचालय बनाने वाले परिवारों को भुगतान नहीं मिला। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। विकास अधिकारी नवल सिंह जादौन ने बताया कि पंचायत समिति हर महीने जिला परिषद को MPR रिपोर्ट भेजकर भुगतान के लिए राशि की मांग करती है, लेकिन अप्रैल 2025 तक राशि प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने दावा किया है कि 200 शौचालयों के भुगतान बाकी है, जबकि वास्तविकरण में यह संख्या लाखों में हो सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बने शौचालयों का भौतिक सत्यापन कराया जाए तो करोड़ों रुपयों के घोटाले सामने आ सकते हैं। इसमें सरपंचों, ग्राम विकास अधिकारी और LDC कर्मचारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार की परतें उजागर हो सकती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि शौचालय भुगतान में देरी और फर्जीवाड़े की उच्च स्तरीय जांच की जाए, ताकि वास्तविक लाभार्थियों को उनका हक मिल सके और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो सके। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। पर्यावरण कुटुंब प्रबोधन विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। मधुकर सेवा संस्थान की ओर से पर्यावरण और कुटुंब प्रबोधन पर विचार गोष्ठी का आयोजन स्थानीय मयूरी विशेष विद्यालय ओड़ेला रोड पर किया गया। विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता GLA विश्वविद्यालय के पूर्व उपकुलपति दुर्ग सिंह चौहान ने पर्यावरण संतुलन को जीवन के लिए आवश्यक बताया और वहीं पर्यावरण के सुधार के लिए विभिन्न प्रजाति के फलदार और छायादार पौधों को भी रोपित करने और उनकी देखभाल पर बल दिया। नए नियमों और संयम की स्थापना का केंद्र बिंदु कुटुंब होता है। परिवार के सदस्यों के आत्मविश्वास को यही बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम का शुभारंभ गोष्ठी के मुख्य वक्ता दुर्ग सिंह चौहान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जिला संयोजक राम अख्तियार सिंह और मधुकर सेवा संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राधे श्याम गर्ग ने सरस्वती माता की मूर्ति पर दीप प्रज्वलन कर किया। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राधे श्याम गर्ग, मंत्री मंजीत गर्ग और कोषाध्यक्ष यतेंद्र मोनू ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। गोष्ठी को RSS के विभाग कुटुंब प्रबोधन के संयोजक अनुराग शर्मा ने भी संबोधित किया और कार्यक्रम का संचालन राम अवतार सिंह सिकरवार ने किया। इस मौके पर जिले के प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा EV मोटर्स सबसे कम रेट में EV स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, TVS, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई-रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। D.Ed B.Ed में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए
9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। दंडवत खाटू श्याम यात्रा धौलपुर पहुंची। श्री खाटू श्याम बाबा की दंडवत यात्रा धौलपुर पहुंची। दंडवत करके आए भक्तों के साथ श्री कलयुगी बाबा श्री 1008 गुरुदेव गोपीचंद का भी शहर वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। श्री कलयुगी बाबा महाराज के साथ उनके भक्त श्याम बगीची रेलवे फाटक जेल रोड धौलपुर पहुंचे, जहां श्री कलयुगी बाबा तथा उनके भक्तों का माला व साफा पहनाकर शहर वासियों द्वारा भव्य स्वागत किया। गुरुदेव गोपीचंद बाबा ने कहा कि कलयुग में हमेशा खाटू श्याम बाबा, जिन्हें 7वें अवतार के रूप में पूजा जाता है, और कलयुग में वे ही सबसे बड़े देवता माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि सद्मार्ग पर चलकर ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, इसलिए मन, कर्म और वचन से हमेशा शुद्ध रहें और प्रभु की शक्ति को पहचानें। प्रदेश सचिव विनोद कुमार, जिलाध्यक्ष सुनील डागौर, महामंत्री आजाद खरे, कार्यालय मंत्री लखन डागौर, समाजसेवी सितान सिंह, नरेंद्र डागौर, विनोद डागौर, रामरस सहित भारी संख्या में श्याम भक्त मौजूद रहे।